छठ पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह मोस्टली बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अब यह देश के अन्य हिस्सों में भी लोकप्रिय हो रहा है। यह फेस्टिवल सूर्य देव और छठी मैया को डेडिकेटेड है, जो हमें प्रकृति और उसके तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। लोग सूर्य को थैंक यू बोलते हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। वे अपने फैमिली के लिए हेल्थ और हैप्पीनेस मांगते हैं और अपने प्रियजनों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा हमें नेचर के साथ जोड़ती है और हमें जल, वायु और सूर्य जैसे प्राकृतिक तत्वों की महत्ता का एहसास कराती है। यह हमें सूर्य की एनर्जी का इंपॉर्टेंस बताती है, जो हमारे जीवन का आधार है। यह फेस्टिवल हमें समर्पण और श्रद्धा का लेसन देता है और हमें अपने विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का अपना अलग महत्व है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है। यह फेस्टिवल हमें एकता और भाईचारे का मैसेज देता है और समाज में सामूहिकता की भावना को बढ़ावा देता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। यह त्योहार बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह त्योहार नहाए खाए के साथ स्टार्ट होता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और शुद्धता का पालन करते हैं। इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं। घर को पूरी तरह से साफ और पवित्र बनाया जाता है ताकि पूजा में कोई विघ्न न हो। वे सात्विक खाना बनाते हैं। इस भोजन में प्याज और लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरे दिन खरना होता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले लोग पूरे दिन कुछ नहीं खाते हैं। वे केवल शाम को प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं। रात में वे रसिया और गुड़ की खीर खाते हैं। यह प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तीसरे दिन शाम को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य सूर्य देव को समर्पित होता है। लोग नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक और भक्तिमय होता है। चौथे दिन सुबह फिर से अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन का अर्घ्य उगते सूर्य को दिया जाता है। इसके बाद व्रत तोड़ा जाता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस पवित्र व्रत का समापन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। सहे छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है। यह त्योहार सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। कहा जाता है कि यह त्योहार महाभारत के समय से मनाया जाता है। महाभारत में भी इस पूजा का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी ने भी अपने परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए छठ पूजा की थी। यह पूजा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक और कहानी के अनुसार भगवान राम और माता सीता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी। यह पूजा उन्होंने अपने विजय के बाद की थी। उन्होंने लंका जीतने के बाद यह पूजा की थी। इस पूजा के माध्यम से उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद दिया। ये कहानियां छठ पूजा का महत्व बताती हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार बहुत समय से लोगों के बिलीफ का केंद्र रहा है। आज भी लोग इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। हमारी संस्कृति एकता और आस्था का प्रतीक। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का मैसेज देता है। छठ पूजा के दौरान लोग जाति पाति का भेदभाव भूल जाते हैं। वे सब मिलकर यह त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार हमें नेचर का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें अपने परिवार और समाज के लिए ड्यूटीज का बोध कराता है। मेरा छठ बचपन की यादें। मुझे अपने बचपन में मनाए जाने वाले छठ पूजा की याद आती है। मेरी दादी माँ बड़े प्यार से छठ पूजा करती थी। वे नए कपड़े पहनती थीं और व्रत रखती थीं। हम सब बच्चे भी नए कपड़े पहनते थे। हम दादी माँ के साथ पूजा में बैठते थे। वे हमें कहानियां सुनाती थीं। हमें प्रसाद में ठेकुआ और खीर मिलता था। हम सब मिलकर छठ के गीत गाते थे। वे दिन बहुत अच्छे थे।
निष्कर्ष, छठ पूजा का सार। छठ पूजा आस्था और परंपरा का बहुत बड़ा त्योहार है। यह त्योहार हमें नेचर से जोड़ता है, हमें एकता का पाठ पढ़ाता है और हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। यह त्योहार हमें अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित होना सिखाता है। यह हमें जीवन में पॉजिटिव सोच रखने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा का सार है श्रद्धा, समर्पण और प्यार।